अफ्रीका के विशाल घास के मैदानों में एक नए जीवन का जन्म हो रहा है। इस शेरनी ने अभी अभी 2 शावकों को जन्म दिया था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनमें से एक शावक ऐसा होगा जो शायद 100 साल में एक बार देखने को मिलता है। एक सफेद शेर का शावक। इस छोटे सफेद शेर का जन्म इस परिवार के भविष्य में कई बदलाव लेकर आने वाला था। अपने दोनों भूखे बच्चों को पहली बार मांस खिलाने के लिए शेरनी को सुरक्षित मान छोड़कर एक बेरहम शिकारी का रूप धारण करना पड़ता था। उसका हर शिकार ऐसा जोखिम था जिसमें भोजन के बदले उसे अपनी जान तक दांव पर लगानी पड़ सकती थी। सौभाग्य से माँ की सुरक्षा में दोनों शावक बेफिक्र होकर बड़े होने लगे। वे मांद के आसपास खेलते और एक दूसरे के साथ मस्ती करते। सफेद शेर का बच्चा तो खास तौर पर ज्यादा चंचल था। वह अक्सर अपने भाई को चलता फिरता खिलौना समझकर उसके ऊपर कूद जाता और उसके साथ लिपट कर खेलने लगता। कुछ ही समय में वे ऐसे नन्हे बच्चों से जो सिर्फ रेंग सकते थे ऐसे शरारती शावकों में बदल गए जो पेड़ों पर चढ़कर पक्षियों के घोंसले तक तलाशने लगे। लेकिन इस घास के मैदान के नियम उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा बेरहम थे। उधर एक छोटे झेब्रा ने अभी अभी जन्म लिया था। उसे दुनिया की खूबसूरती महसूस करने का मौका भी नहीं मिला था कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि यहाँ दौड़ना ही जीवन जीने का सबसे जरूरी हुनर है। अगर वह खड़ा नहीं हो पाता तो इसका मतलब था कि वह किसी दूसरे शिकारी का भोजन बन जाएगा। इस जंगल में खतरा हर जगह मौजूद था। एक झेब्रा सिर्फ पानी पीने के लिए नदी के किनारे पहुंचा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये जगह पहले ही मौत का इलाका बन चुकी है। अगर वह सिर्फ अपनी प्यास बुझाने पर ध्यान देता तो पानी के नीचे छिपा मगरमच्छ किसी भी पल उस पर जानलेवा हमला कर सकता था। लेकिन सौभाग्य से वह काफी सतर्क था और खतरे को भांप गया। हालांकि इस धरती पर सिर्फ शिकार और मौत ही नहीं है, बल्कि यहाँ प्रकृति की अद्भुत साझेदारी भी देखने को मिलती है। एक मगरमच्छ अपना विशाल जबड़ा खोलता है, लेकिन शिकार करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि बहादुर टूथपिक पक्षी उसके दांतों के बीच फंसे भोजन के टुकड़ों को साफ कर सके। इतना ही नहीं, विशाल दरियाई घोड़ा भी छोटे पक्षियों को अपनी पीठ पर बैठने देता है, मानो उसकी पीठ ही उनके लिए एक चलता फिरता निरीक्षण मंच हो। लेकिन इस शांत दिखाई देने वाली दुनिया के पीछे खतरे लगातार बढ़ रहे थे। घास के मैदानों के सबसे कुख्यात शिकारी अफ्रीकी जंगली कुत्तों के झुंड में भी नए सदस्यों का जन्म हुआ था। इन छोटे बच्चों के स्वभाव में जन्म से ही चालाकी और शिकार करने की प्रवृत्ति मौजूद थी। भविष्य में यही झुंड शेरों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता था। उधर जंगल के घने हिस्से में एक रहस्यमयी शिकारी तेंदुआ बिना कोई आवाज किए अपने शिकार के करीब पहुंच रहा था। सामने एक जंगली सूअर भोजन की तलाश में व्यस्त था। अगले ही पल एक खतरनाक घात लगाकर किए जाने वाले हमले की शुरुआत होने वाली थी। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। शाम होते ही शेरों का राजा अपने परिवार के पास लौट आया। उसने प्यार से अपने बच्चों को चाटा और उन्हें दुलारने लगा, लेकिन उसकी निगाह बार बार उस अलग दिखने वाले छोटे सफेद शेर पर जा रही थी। वह जानता था कि इस परिवार की रक्षा करना और अपने शेरों के झुंड की विरासत को आगे बढ़ाना ही एक राजा के रूप में उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस अनंत अफ्रीकी घास के मैदान में जीवन, संघर्ष और उम्मीद की कहानी अभी शुरू ही हुई थी।